dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let we start English chapter number 10. A glass of milk means एक दूध का ग्लास. So, ये स्टोरी है एक लेडी और एक बच्चे की. कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है. तो इट्स अ कर्मा ना, जब हम किसी को के साथ अच्छा करते हैं, किसी की दुख में परेशानी में हम खड़े होते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करता है. तो ये एक स्टोरी ऐसी ही एक कहानी पर आधारित है. सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर. सो सीन 1. कैरेक्टर्स हैं ए बॉय अ लेडी, एक लड़का और एक स्त्री है इसमें. Interiors, street in a small town, afternoon time, a poor boy selling things from door to door to pay his way through school. He's hungry. He decides to ask for something to eat from the next house, then opens for him. The lady is working in the kitchen. The boy ring the bell. The lady opens the door. तो इंटीरियर्स है एक जो है स्मॉल टाउन की एक गली है. दोपहर का समय है. एक गरीब बच्चा जो है कुछ चीजें बेच रहा है घर घर जाकर. वो बहुत भूखा है, ठीक है, और वो किस लिए अपनी स्कूल की फीस पे करने के लिए सामान बेच रहा है. तो उसको भूख लगी है, तो वो एक लेडी जो है वो काम में किचन में काम कर रही है. वो एक घर में जाता है और बेल बजाता है और लेडी जो है दरवाजा खोलती है. सो बॉय टायर्ड एंड हंग्री, गुड आफ्टरनून मैडम. तो वो बहुत थका हुआ है और बहुत भूखा भी है, ठीक है. तो वो उसको गुड आफ्टरनून विश करता है. लेडी with a questioning look on her face. Good afternoon, child. What do you want? ठीक है, तो वो उससे पूछती कि गुड आफ्टरनून बेटा, तुम्हें क्या चाहिए. तो बॉय लड़का कहता है कि माय नेम इज माइकल स्मिथ. कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? आई एम वेरी थर्स्टी. तो वो कहता है मेरा नाम माइकल स्मिथ है और क्या आप मुझे ग्लास पानी दे सकती हो, मैं बहुत प्यासा हूँ. लेडी sure, just 2 minutes. My child goes to the kitchen and bring a glass of milk. Here you are. I think you can do with some milk. You look so frail. I feel you have not eaten for days. तो कहती है हाँ श्योर. 2 मिनट में मैं भी आई. तो वो किचन में जाती है तो वो एक ग्लास में दूध लेके आती है. तो वो कहती कि तुम इसको पी लो, तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम कुछ भूखे भी हो शायद. तो वो उसको दूध पीने के लिए देती हो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है. सुबह लड़का कहता है, लड़का taking the glass from the lady and drinking it. Thank you so much, madam. How much do I owe you for the milk? तो वो दूध का ग्लास ले लेता है और बहुत धन्यवाद करता है. तो वो कहता है कि मतलब कहता है कि इस दूध के कितने पैसे दूं मैं आपको, मतलब आपने मुझे दूध पिलाया. सो लेडी कहती है कि गिविंग अ वार्म स्माइल. तो वो थोड़ा सा हंसती है, कहते कुछ नहीं, यू डोंट ओ माई एनीथिंग. माई मदर हैज टॉट मी नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट फॉर काइंडनेस. मेरी माता जी ने मुझे सिखाया है कि जब आप जो है किसी पे मतलब किसी के लिए कुछ करते हो तो उसका पैसा नहीं लेना चाहिए. आप किसी की हेल्प करते हो या कुछ भी करते हो तो वो पैसे के लिए नहीं होती. सो बॉय स्माइलिंग, लड़का हंसता है. थैंक यू अगेन, आई विल रिमेम्बर दिस. वो कहता है मैं ये याद रखूंगा. Micah Smith left the house. He not only felt stronger physically, but his faith in God and goodness of people grew stronger. ठीक है, तो माइकल स्मिथ जो है वहां से चला जाता है. He not only felt, मतलब फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुआ, मतलब उसकी भूख ही नहीं मिटी. उसका जो भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो और दृढ़ हो गया था कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और भगवान भी है. सीन 2. 20 years later. अब 20 साल के बाद का सीन 2 आता है. देखिए क्या होता है 20 साल बाद. इंटीरियर्स है मॉर्निंग टाइम, अ बिग सिटी हॉस्पिटल. एक बड़ा सिटी हॉस्पिटल है, वहां का एरिया है. कैरेक्टर्स डॉक्टर गुडफेलो, डॉक्टर माइकल स्मिथ. डॉक्टर गुडफेलो एंड डॉक्टर स्मिथ आर डिस्कसिंग अ वुमेन्स केस. तो डॉक्टर गुडफेलो और डॉक्टर स्मिथ जो है एक लेडी है, औरत है, उसका केस आपस में दोनों डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं. डॉक्टर गुडफेलो, दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टू डायग्नोस द इल्स. तो डॉक्टर गुडफेलो कहते हैं कि ये केस जो है बहुत ही पेचीदा है और बहुत ज्यादा समय लगेगा इस बीमारी को डायग्नोज होने में. सो डॉक्टर स्मिथ कहते हैं, स्टैंडिंग क्लोज टू डॉक्टर
Goodfellow, where is the woman from and how did she get this illness? तो वो कहते हैं कि वो औरत कहाँ से आई है और get this illness, how did she get this illness, और ये मतलब बीमारी उसको कैसे लगी? Dr. Goodfellow facing Dr. Smith. She is from Lancaster, a small town in the west. Her family has brought her here as a doctor. They could not handle her case. It started with some kind of food infection, but now it has become serious. तो गुड फेलो बताते हैं कि वो लेचेस्टर से आई है, एक छोटा सा टाउन है, वहां से आई है। उसके फैमिली वाले उसको यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि उस टाउन के जो डॉक्टर है ये केस हैंडल नहीं कर पा रहे थे और इसको जो है क्या हुआ है, काइंड ऑफ फूड इन्फेक्शन हुआ है जो अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। डॉक्टर स्मिथ, व्हाट, इज शी फ्रॉम लैनचेस्टर? आई हैव सम गुड मेमोरीज ऑफ द प्लेस, वेयर इज द लेडी? तो वो एकदम से चौंक जाते कि क्या वो लैनचेस्टर से आई हैं? वहां की कुछ बहुत अच्छी यादें मुझे मेरे पास हैं। कहाँ है वो लेडी? डॉक्टर गुडफेलो, शी इज इन द जनरल वार्ड, वो जनरल वार्ड में है। आई सपोज शी कैंट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड इट इज अ डिफिकल्ट केस। तो वो जनरल वार्ड में इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते और मतलब ट्रीटमेंट के लिए भी जो है बहुत ही डिफिकल्ट केस है। शी नीड्स सर्जरी, उनको सर्जरी की जरूरत है। आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन दिस केस। तो और इस केस में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर स्मिथ, पीपल इनटू द जनरल वार्ड एंड सीज द स्लीपिंग वुमन। तो वो तभी वहां पे जो है ना जनरल वार्ड में जाते हैं और वहां पे उस औरत को देखते हैं कि वो सो रही है। स्माइल्स, नो डॉक्टर, वी हैव गोट टू हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल वे। तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर, कुछ भी हो हमें इनकी हर तरीके से मदद करनी है। आई विल डू माई बेस्ट, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँ। से बार उसको बचाने के लिए डॉक्टर गुडफेलो लुकिंग सरप्राइज, श्योर डॉक्टर, वी आर ऑलरेडी ट्राइंग आवर बेस्ट, वी विल डू आवर बेस्ट। तो कहते हैं हाँ डॉक्टर, क्यों नहीं, हम लोग खुद इसको इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। From that day, Dr. Smith and Dr. Goodfellow gave special attention to the case. After surgery and a long struggle, the doctors were able to cure the woman. तो उसी दिन से डॉक्टर स्मिथ और गुडफेलो जो है उस केस को स्पेशल उन्होंने अटेंशन देना शुरू कर दिया और सर्जरी के बाद और बहुत लंबे संघर्ष के बाद उस लेडी को वो लोग जो है क्योर करने में मतलब सफल हो गई, उनको ठीक करने में सफल है। Now scene 3. Interiors, a room in the hospital. Characters हैं the woman, a nurse, a man from the accounts department. The nurse prepares to give medicine to the woman. तो कहाँ का वो है ये कि एक हॉस्पिटल का रूम है, वहाँ पे वो लेडी है, नर्स है और एक अकाउंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है और वो जो है बिल तैयार करना है। मैं गिविंग द बिल टू द नर्स, कि नर्स को बिल दे दीजिए, दिस इज हर बिल, आस्क हर टू प्ले विद इन 2 days, पे विद इन 2 days, शी विल बी डिस्चार्ज आफ्टर दैट। तो जो व्यक्ति है वो नर्स को बिल देता है और कहता है कि ये इनका बिल है, इनको दे दीजिए, ये 2 दिनों में पे करना पड़ेगा, 2 दिन में, और इनको 2 दिन बाद यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन एंड हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन एंड द बिल टू द वुमन। तो नर्स जो है उस व्यक्ति से वो बिल ले लेती है और वो बिल और दवाइयाँ उस वो औरत को देने चली जाती है। हियर इज योर मेडिसिन, ये आपकी दवाइयाँ हैं और एंड दिस इज योर बिल, और ये आपका बिल, यू हैव टू पे द बिल विद इन 2 days। आपको अपना बिल जो है 2 दिन में पे करना पड़ेगा। लेडी, ओ द बिल लुकिंग वरीड, अब वो बिल को देखकर ना चिंतित हो जाती है। दिस हॉस्पिटल माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, इट माइट टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे फॉर इट। तो वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है और मेरे पूरा जीवन चला जाएगा यहाँ का बिल पे करने में। नर्स, यस मैडम, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हाँ ये बहुत महंगा है। लेडी लुक्स एट द बिल, इट इज साइन बाय डॉक्टर माइकल स्मिथ। जब वो बिल देखती है तो वो डॉक्टर माइकल स्मिथ के द्वारा साइन किया गया होता है। नर्स, ही इज वेरी काइंड, ही टुक स्पेशल केयर ऑफ यू, ही इज फ्रॉम योर सिटी। तो कहती है नर्स कि डॉक्टर स्मिथ जो है वो बहुत ही ज्यादा दयालु है, उन्होंने आपकी स्पेशल में मतलब बहुत देखभाल की है और वो आप ही के शहर से है। लेडी लुकिंग इंटरेस्टेड, इज ही, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट। तो लेडी जो है वो औरत जो है बहुत ही इंटरेस्ट से देखती है और वह अच्छा, तो वो देखती है उस पर कुछ लिखा हुआ है। नर्स टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट, लेट मी हैव अ लुक मैडम, स्माइल्स, oh there is surely something written on it, I would like you to read it yourself।
तो उस बिल पे कुछ लिखा होता है, तो वो नर्स कहती है कि इस पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप खुद पढ़ सकते हो? लेडी, ओके लेट मी सी, रीड्स अलाउड एंड वीप्स विद जॉय। उन्होंने वो ज़ोर से पढ़ा और वो उसको पढ़ के रोने लगी। पेड विद ए ग्लास ऑफ मिल्क, डॉक्टर माइकल स्मिथ, उस पे लिखा हुआ था कि जो एक ग्लास दूध था, वो उसका मैंने पेमेंट किया है डॉक्टर माइकल्स। तो उस लेडी को वो सब कुछ याद आ गया था और वो जो है खुशी से रोने लगी थी। सो नर्स लुकिंग सरप्राइजिंगली एट द लेडी, व्हाट हैपेंड मैडम, व्हाई आर यू क्राइंग, आर नॉट यू हैप्पी? तो नर्स उनको कहती है कि मतलब वो देखने लगती है, वो रोने लगती है कि क्या हुआ मैडम, आप खुश नहीं है ये सब देखकर? सो लेडी स्माइलिंग विद ग्रेट जॉय, यस आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी बिकॉज माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैज बिकम स्ट्रोंगर टूडे। कि मेरा जो विश्वास है भगवान के प्रति और जो है भगवान के प्रति जो मेरा फेथ है वो आज और ज्यादा मजबूत हो गया है। लुकिंग अबव एज इफ टॉकिंग टू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर योर लव हैज स्प्रेड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान को धन्यवाद करती है कि आपका प्यार जो है इसी तरह संसार में फैलता है। सो देखा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.